औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आले इमरान कल हमारी पांची थी, 8वां रुकू ख़त्म हुआ और उस पर पांची हम वलियअलमल मोमिनीन वयअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, ये तो सब अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा उहद में इसलिए किया कि मुनाफ़िक़ों और मोमिनों को की पहचान हो सके। आगे अल्लाह तबारक व तआला आज फरमा रहा है कि एक और पहचान का तरीका यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि वइज़ा क़ील लहुम तालू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम व अक़रबु मिनहुम व अक़रबु यौमइज़िन मिनहुम वलिल कुफ्र अक़रबु यौमइज़िन मिनहुम लिल ईमान। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनको आज़माना है आपने तो इनसे कहें कि आए अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं या अपने मुल्क का दिफा करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो कितना बड़े झूठ और मुनाफ़िक़त करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि अगर हमें जंग की मैदान जंग की जगह पता होती और जंग का मैदान पता होता, जहाद का एरिया पता होता, तो हम ज़रूर आपके साथ चलते और आपके साथ जहाद में शरीक होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस दिन वो कुफ्र से ज़्यादा करीब थे ईमान की निस्बत, और करीब ये था कि वो कुफ्र में गिर जाते अगर अल्लाह ताला ख़ास मेहरबानी अपनी उन पर ना करता, तो वो अपनी तरफ से कुफ्र में पड़ चुके थे। और फिर फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि वो कह रहे हैं कि हम कुफ्र से ज़्यादा करीब और झूठ बोल रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला को धोखा दे रहे हैं ऐसा कह के, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे हैं कि हम ईमान लाए हैं और हम ईमान वाले हैं और हमें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो उनके दिलों में है और जो वो छुपाए हुए हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोल के छुपा सकते हैं, ईमान वालों से छुपा सकते हैं अपने तय वो अल्लाह तबारक व तआला से भी झूठ बोल के छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी साजिशों को और चालों को अच्छी तरह जानता है। अच्छा, एक बात ये चली कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि या नबी आप उनसे कहें कि आएँ क़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि इदफ़ऊ, भाई अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं या अपने मुल्क पे हमला करने वालों को रोकते हैं, इस्लाम पे हमला करने वालों को रोकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमें क़िताल की जगह पता होती तो हम ज़रूर आपके साथ चलते। इसका क्या मतलब है कि अगर क़िताल की जगह पता होती तो हम ज़रूर आपके साथ चलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसूल था, ये प्लानिंग थी जिहाद की, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए निकलते थे तो ख़ास जगह और मकाम से आगाह नहीं करते थे सहाबाए किराम को। वो जगह नहीं बताते थे जिस जगह जिहाद करना है, और वो वक्त नहीं बताया करते थे, ताकि ये इसलिए करते थे कि उसको कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरिया फरमा। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि झूठ बोलना तो कबीरा गुनाह है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऐसा क्यों करते थे? तो जंग और सुलह में, जहाँ किसी की सुलह करवानी हो वहाँ, और जहाँ जंग का माहौल हो वहाँ झूठ बोलना कारे सवाब है। सुलह में अगर दो फ़रीक एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि वो आपके बारे में एक दूसरे से कहें कि वो अच्छा सा ख्याल रखते हैं, तो वो सवाब का काम होता है। इसी तरह जंग में काफिर को धोखा देने के लिए हिकमत अमली के तहत अगर झूठ बोला जाए और दोबारा उन पर दूसरी तरफ से अटैक किया जाए तो ये वो भी जायज़ है। और एक झूठ ये भी जायज़ है कि जब जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह और मकाम नहीं बताया करते थे, टाइम नहीं बताया करते थे, और सहाबाए किराम को साथ लेकर निकल जाया करते थे, और जब जगह पे पहुंचते थे तो सहाबाए किराम को इल्म होता था कि हम इस जगह ठहरेंगे और जंग लड़ेंगे। इवन कि हमला हो जाने, दुश्मन की फ़ौज सामने देखने के बाद उन्हें अंदाज़ा होता था कि अब हम यहाँ लड़ेंगे और ठहरेंगे। अगर दुश्मन की फ़ौज सामने न नज़र आती, रात को पड़ाव डाल भी लेते, तो सहाबाए किराम को और बाकी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता था कि सुबह हमने इसी जगह इस्लाम का दिफा करना है या कहीं आगे निकलना है। इसको कहते हैं तौरिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरिया फरमाया करते थे। तौरिया के एक मिलती जुली मिक्स सी बात कर देना
और ख़ास जगह और मुकाम से आगाह ना करना। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अभी नए मुसलमान थे कुछ लोग, और उनके ईमान कमज़ोर थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मुनाफिक भी थे उनमें अभी, और कुछ ऐसे भी हालात थे कि जो लोग मुसलमान पक्के थे, लेकिन सच्चे और पक्के मुसलमान थे, लेकिन उनके चूँकि अहल व अयाल मक्के में थे, मक्के वालों के मातहत थे, तो उन्हें मक्के वाले ब्लैकमेल करते थे कि अगर आपने हमें सही बात से आगाह ना किया तो हम आपके अहल व अयाल को या बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस डर से, इस खौफ से वो कमज़ोर पड़ जाते थे, और जब वो कमज़ोर पड़ जाते थे तो कुफार मक्का उनसे सारी सच्ची बातें, अंदर की बातें उगलवा लिया करते थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद ख़ास सहाबाए कराम जिनसे मशवरा करते थे, उनके अलावा सारी सहाबाए कराम में ये ऐलान नहीं फरमाया करते थे कि हमने किस जगह जंग लड़नी है, और किस जगह किन लोगों से लड़नी है, और कितने दूर का सफ़र करना है, और क्या क्या अंदर की प्लानिंग क्या है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात नहीं बताया करते थे, कुछ खदशात के पेश नज़र, और तौरिया फरमा दिया करते थे। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि इस प्लानिंग से आगाह हो चुके थे, वो मुनाफिक लोग थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात उगलवाने के लिए कि जंग किस जगह हो रही है, और अक्सर उनका मकसद जहाद में शरीक होना नहीं था या इस्लाम का दिफा करना नहीं होता था, बल्कि उनका मकसद ये होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह उनकी बातों में आके सच्ची बात उनको बता दें, और वो मक्का में कफ़ार मक्का या जिस ग्रुप से, जिस जगह, जिस एरिए के लोगों से मुसलमानों का मुकाबला होता था, उन तक खबर पहुंचा दें कि मुसलमान इस मकाम पर आ चुके हैं या अंदर की पॉलिसी क्या है। और जिस मुल्क की अंदर की पॉलिसी, आर्मी की, खुसूसन आर्मी की अंदर की पॉलिसी दूसरे मुल्क तक पता चल जाए तो वो मुल्क कभी जंग जीता ही नहीं करता। ये जंग की प्लानिंग में से एक प्लानिंग है कि खुफिया रखी जाती हैं ये पॉलिसीज़, और ये पॉलिसी दूसरे ममालिक से या दूसरे ग्रुप से या मुकाबले से किसी जगह भी नहीं करनी चाहिए। घरेलू मामलात में भी अगर एक बंदे के साथ हमारा इस तरह का माहौल चल रहा है तो हमें ये सारी बातें इस तरह शेयर नहीं करनी होती जब तक हमें उन पर 100% यकीन न हो जाए। तो वो तो मुल्क के मामलात, कौम के मामलात और दिगर इस तरह के, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची बात निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए, सहाबाए कराम से कुरेदने के लिए कहा करते थे कि लत्तबानाकुम लाउनालमु क़िताल लत्तबानाकुम, अगर हम मैदान जंग का एरिया पता चल जाए, जगह पता चल जाए कि किस जगह हमने जाना है और किस जगह जहाद करना है, तो हम ज़रूर आपके साथ चलते और आपके साथ तावन करते और जहाद में शरीक होते। अल्लाह फरमाता यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम, कि ये बातें नबी को तसल्ली देते हुए बाद दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी बातों पर सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि क्या इन्हें बता दिया जाए तो ये जंग में शामिल हो जाएंगे, जहाद में शामिल हो जाएंगे और हमारी नफरी बढ़ जाएगी। हमें इनको बता देना चाहिए, उसमें फ़ायदा है, या ना बताए तो उसमें फ़ायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में हौसला अफजाई फरमाते हैं और उनको सारी उनकी बातों से और उनकी हिकमत अमली से आगाह फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें मैदान जंग पता चल जाए या वो एरिया पता चल जाए जिसमें ठहर के हमने लड़ना है, जगह मकाम पता चल जाए, तो हम ज़रूर आपके साथ आपकी पैरवी करते और आपके साथ मैदान जंग में जाते। लेकिन आप चूँकि हमें सच्ची बात से, सच्ची जगह से आगाह नहीं कर रहे हैं, सो हम आगे नहीं निकल रहे हैं, हमें ख़दशा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने पे मजबूर हो गए और अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम, नबी ये सिर्फ इनके कहने की बातें हैं और जो इनके माफ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिल से निकली हुई बात नहीं है। यानी अभी आपसे ये कह रहे हैं तो ये कल इस पर अगर आप इनको बता दें तो ये कुफ़ार मक्का को या दूसरे जिस ग्रुप से आपका मुकाबला है उनको सारी खबरों से आगाह कर देंगे और उस वक्त आप देखिएगा कि उनको आगाह करने के बाद ये कोई और बहाना बना देंगे और उन्होंने फिर भी आपको धोखा ही देना है और ये फिर भी आपके साथ ठहर के अपने मुल्क का, अपने दीन का दिफा नहीं करेंगे, बल्कि ये मुनाफिक हैं और इन्हें कोई ना कोई चाल चाहिए होती है, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है और ये हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और नुकसान देने की कोशिश करते हैं। और जो मुनाफिक नहीं है, मुस्लिम हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी ये है कि उनके बच्चे, उनके अहल व अयाल मक्के में हैं चूँकि और मक्के वालों के मातहत हैं, तो उन्हें उनकी कमज़ोरी समझ के मक्के वाले उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को नुकसान दे सकते हैं। और जब ब्लैकमेल हो जाएंगे ये लोग तो बच्चे कमज़ोरी होती है
औलाद आल कमज़ोरी होती है। किसी के बूढ़े माँ बाप मक्के में मौजूद थे, किसी की अकेली औरतें और बच्चे मक्के में मौजूद थे। तो इस सूरत में मक्के वालों की नज़र में वो लोग भी थे कि जिनके अहल अयाल मक्के में मौजूद थे और वो ख़ुद हिजरत करके नबी के साथ मदीना में आ चुके थे और मदीना की रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे थे। तो मक्के वालों के नॉलेज में वो लोग थे। सो मक्के वाले उन्हें क्या करते थे, मक्के वालों उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ हीले बानों से या उनके बच्चों को, उनके अहल अयाल को, उनकी फैमिलीज़ को टार्चर करके उन्हें तकलीफ़ दिया करते थे और तकलीफ़ देते थे, फिर वे धमकी भी दिया करते थे, ब्लैकमेल करते थे और उनसे अंदर के राज उगलवा दिया करते थे। और वो चूँकि उनकी कमज़ोरी थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने पे बाज़ दफ़ा मजबूर हो जाते थे कि ये पक्के और सच्चे मुसलमान हैं और ये मेरे साथ तावन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे सच नहीं बोल रहा हूँ, तौरिया से काम ले रहा हूँ। तौरिया करने का मतलब ये होता था कि असल जगह और मकाम अंदर की बात ना पता चले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ तो हैं ही ऐसे कि ये सिर्फ ज़ुबानी बातें कर रहे हैं, इनके दिलों में इस्लाम के लिए या अपने मज़हब के लिए या आपके साथ हमदर्दी है ही नहीं। ये जंग लड़ रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो आपके साथ नफरी बढ़ाने के लिए निकल जाते हैं और जब आपको तसल्ली हो जाती है कि मेरे साथ इतनी नफरी है, जब मैदान में पहुंचते हैं तो नज़र बचा के वापस निकल आते हैं, क्योंकि ये मुनाफिक है और ये जाते इसलिए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे में रखें और जब आप जंग जीत के आए तो माले गनीमत में हिस्सादार हूँ, और अगर जंग ना जीतें तो उनका क्या बिगड़ेगा। वो सो कह देंगे कि हम नहीं गए थे या हम गए थे, या फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हिला बना करके वापस आ जाएंगे, या फिर वो छुप छुपा के वापस आ जाते थे। और जो मुसलमान थे पक्के, उनके बीवी बच्चों का मसला था और कुछ ही ऐसे थे चंद एक जो अपने अहल अयाल को साथ मदीने में लाए हुए थे। बाकी के अहल अयाल सारे मक्के में मौजूद थे और वो उनके हाथों, मक्के वालों के हाथों अपने फैमिली के वजह से ब्लैकमेल हो गए और वो अंदर की बात नबी को उनको बता दिया करते थे। तो पॉलिसी जो थी वो और लीकेज हो जाती थी, लीक हो जाती थी। जब पॉलिसी लीक हो जाती थी तो फिर मुसलमान नुकसान उठाते थे या नबी को तकलीफ। नुकसान तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को नहीं देना था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तकलीफ़ से गुजरते थे तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये सिर्फ ज़ुबानी बातें हैं इनकी, ए नबी ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं आपसे और ये इनकी मजबूरी नहीं है। अगर आप इनको जगह बता देंगे तो कोई और बहाना करके मना कर देंगे। वल्लाहु यालमु मा कुंतुम यक्तुमून, अल्लाह जानता है जो वो दिलों में बात छुपाए हुए हैं। आप तो दिल के भेद नहीं जानते, आप दिल के नबी, आप दिल के राज नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों के राज चूँकि जानता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी से बचने के लिए ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़ब्ल अज़ वक्त आगाह कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। थैंक यू सो मच।